Good morning, class. Today's topic is biodiversity. The term biological diversity or biodiversity refers to the variety of living organisms existing on the earth. Biodiversity includes all forms of life, plants, animals and microorganisms. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी जिसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, या इसे दूसरे टर्म से भी जानते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हर तरह के लाइफ फॉर्म्स आते हैं, प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, यहाँ तक बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये भी बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। मतलब हर तरह के लाइफ फॉर्म्स जो है मिलकर बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और कुछ एरिया में बायोडाइवर्सिटी आपको कम मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हर तरह का आपको प्लांट्स, एनिमल्स देखने को मिलेगा, जो ऐसे सिंपल आपको रोड वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। वाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखने की क्या ज़रूरत है? क्यों हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर। आप लोग सब जानते हैं प्लांट्स एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं सब एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड होते हैं। दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट्स भी ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एनिमल्स भी ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्लांट से हमें क्या क्या मिलते हैं? प्लांट से सेरल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स, ऑयल्स, इतनी तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स जो है हमें प्लांट देता है। मेडिसिन वगैरह भी प्लांट से ही बनाए जाते हैं। उसी तरह अगर हम लोग एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल्स हमें भी बहुत तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे कि मीट हो गए, मिल्क हो गए, एग भी हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क भी हमें सिल्कवॉर्म देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं। तो एनिमल और प्लांट ह्यूमन के लिए दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। क्लियर है? प्लांट्स को वेजिटेबल्स, पल्सेस, सेरेल्स का सोर्स कहा जाता है, क्योंकि हमें ये सारे प्रोडक्ट्स प्लांट से ही मिलते, इसलिए प्लांट्स जो है ये सारे फूड आइटम्स का सोर्स कहलाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला तो अभी हम लोग देखें कि प्लांट्स और एनिमल्स से बहुत अलग अलग तरह के फूड आइटम्स, बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल को रेगुलेट करते हैं, विंड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। साथ साथ ये एयर को, वाटर को प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है, जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी पढ़े थे। तो ये एयर को, वाटर को ये क्लीन करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में हेल्प करते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है अर्थ से वो लॉस ना हो, उसका बैलेंस बना रहे। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी ये रेगुलेट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को प्रिजर्व करते हैं, और साथ साथ फूड चेन बनाते हैं और फूड वेब। फूड चेन कहने का मतलब है कि फूड चेन क्या होता है? एक ऐसा चेन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू खाया जाता है। फूड वेब जो होता है वो इसमें बहुत सारे फूड चेन को कलेक्टिवली हम लोग लेंगे तो फूड वेब बनाते हैं। फूड वेब जो है वो फूड की कमी को ये मेंटेन करता है कि अगर एक फूड ना भी रहे तो कोई ऑर्गेनिज्म फूड की कमी से उनका डेथ ना हो, उसको अलग उसको मिल सके, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फूड जो है वो फूड वेब प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका फूड चेन और फूड वेब का एक बैलेंस मेंटेन करने में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी जो है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है अर्थ पे?
तो फर्स्ट रीजन है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहे हैं, उनको अपने सर्वाइवल के लिए लैंड वगैरह चाहिए, होम बना रहे हैं वो लोग, ठीक है, हाउसेस वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, डैम बन रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं। तो इनके लिए डे बाय डे जो है ट्रीज का कटिंग हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ह्यूमंस के पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हो जाएगा आपका इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके वजह से डे बाय डे पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सेकेंड रीजन जो अभी हम बताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जैसे जैसे शहर बसते जा रहा है, इंडस्ट्रीज का वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, तो उनके लिए जंगल को काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका एक मेन रीजन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड रीजन है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग कहने का मतलब है कि अगर एनिमल्स का भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको अपने खाने के लिए, ठीक है, वो बायोडाइवर्सिटी को ही वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये भी है कि एनिमल्स के पॉपुलेशन के इंक्रीज के करने की वजह से ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होते जा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट रीजन है पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से बहुत सारे, जैसे कि आपका बहुत सारा ऐसा वेस्ट है, बहुत जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसियस वेस्ट जो है वो हाउसेस से डे बाय डे निकल रहे हैं, फील्ड से निकल रहे हैं। फील्ड में हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो किसी न किसी वाटर बॉडीज में मिल रहा है, जाके वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकल रहे हैं जो वाटर को, सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने में ये रोल प्ले कर रहे हैं कि पॉल्यूशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब जो भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है वो उसके लिए उसका हैबिटेट बन जाता है। जैसे कि अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो जितने भी वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स जो है, तो फॉरेस्ट उनके लिए क्या हो जाएगा, उनका हैबिटेट। तो हम लोग जब बिल्डिंग सेटअप करते हैं, डैम्स बनाते हैं, ठीक है, या कोई डिजास्टर हो जाता है जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सारे डिजास्टर्स के वजह से इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन भी, ये भी आपका क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो लास्ट रीजन है वो है हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने बेनिफिट्स के लिए या फिर अपने शौक के लिए एनिमल को मारते हैं, उनके मीट को ऑब्टेन करने के लिए, स्किन को ऑब्टेन करने के लिए, या ऐसे बहुत सारे उनके बॉडी पार्ट्स जो बहुत ही यूजफुल होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए उस एनिमल्स को वो मार देते हैं, ठीक है। तो हंटिंग और किलिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेड़ जो कट रहा है उसका मेन क्या रीजन है? फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। जो घर बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, वो जंगल को, पेड़ को काट के वहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। एग्रीकल्चर के लिए भी हम लोग लैंड को क्लियर कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पे का वेजिटेशन है उनको बर्बाद कर रहे हैं। लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए, जिसे हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो वुड वगैरह भी कहाँ से हमें मिलता है, पेड़ को काट कर मिलता है। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन है। यूजिंग वुड टू मेक पेपर, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स। देखिए ये सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होते हैं, जैसे कि पेपर बनाया जा रहा है, फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका बनाने के लिए हम लोग लकड़ी का यूज करते हैं। तो ये सारे चीजें बनाने के लिए हम लोग डे बाय डे जो है ट्रीज को काट रहे हैं। तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का मेन रीजन है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो आपका कि किसी भी वजह से हो, लेकिन नुकसान तो पहुंच रहा है। इससे क्या हो रहा है, जैसे जितना पेड़ कटेगा उतना ज्यादा एयर पॉल्यूट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ह्यूमन को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जो है वो हार्मफुल गैसेस होते हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते जाएंगे, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा।